नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉक लॉफुली में। आज भी हम आपके लिए एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2025 का लेटेस्ट जजमेंट लेकर आए हैं, जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस जजमेंट में बताया गया है कि पुलिस अगर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती तो किस प्रकार आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, और इसके अलावा क्या अन्य विकल्प है आपके पास अपनी कंप्लेंट पर कानूनी कार्रवाई कराकर दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। आप सभी को पता ही है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति की आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करती। अमूमन होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि आप थाने पर अपना प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं कि साहब ये गंभीर अपराध आपके क्षेत्र में इस तारीख को इस समय पर घटित हुआ है, आप मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए। अब पुलिस वाले क्या करेंगे, आपका प्रार्थना पत्र लेकर रख लेंगे, लेकिन आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अगर आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बात सही है या नहीं। लेकिन मामला गंभीर है और संज्ञेय है, तो हमारे कानून में दे रखा है प्रावधान धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस हर गंभीर मामले की एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन पुलिस तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, अब क्या करें? तो दूसरा विकल्प हमारे पास क्या रहता है कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो इसी धारा 173 बीएनएसएस के क्लॉज 4 में बता रखा है कि पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज ना करे तो आप गंभीर अपराध की इत्तला डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ऐसी इत्तला पर किसी संज्ञेय मामले का किया जाना प्रकट होता है तो वे स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकता है। और पुलिस अधीक्षक भी आपकी शिकायत दर्ज ना करे तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कर सकता है। इतनी सी तो बात है। अब हम भी जानते हैं और आप भी ये बात जानते हो कि एसपी साहब अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तब हमको अगला कदम क्या उठाना पड़ेगा। आप जाओगे मजिस्ट्रेट साहब के पास और कहोगे कि साहब मेरे साथ ये अपराध हुआ है, मुझे अपनी एफआईआर दर्ज करानी है, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मैं पुलिस वालों के पास गया था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है, मैं एसपी साहब के पास भी गया था, अब आखिर में मैं आपके पास आया हूं, आप मेरी शिकायत सुने। अब पुराना कानून लागू था तो पहले हम ये काम धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत करते थे। अब नए कानून में हम धारा 175(3) में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं और कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि थाना आपकी शिकायत दर्ज नहीं करेगा और कोर्ट के माध्यम से सीधे जांच या कार्रवाई कराना चाहते हैं तो आप सीधे कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब आपको सीधा सुनेंगे। उम्मीद है कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको यहां बताएंगे, तो वो जजमेंट क्या है उस पर रोशनी डालते हैं। यह जजमेंट है ओम प्रकाश अंबेडकर बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका क्रिमिनल अपील संख्या 352 सन 2020 है, और इस मामले में सन 2025 में यह जजमेंट आया है, जो आपको जानना जरूरी है। इस जजमेंट के बाद अब 175(3) बीएनएसएस के मामले में यह बदलाव आया है कि जब भी आप मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत इस धारा में लेकर जाओगे तो आपको अपने प्रार्थना पत्र के साथ एक एफिडेविट इस बात का देना पड़ेगा कि साहब मैं अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने गया था, एसपी साहब के पास गया था, लेकिन पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की है। अगर आपकी शिकायत किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध है तो उस बात को भी उस एफिडेविट में लिखना पड़ेगा, और लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेरी यह शिकायत किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार का एफिडेविट आपको अपनी शिकायत के साथ संलग्न करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होना होगा, अदरवाइज आपकी शिकायत कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। ये कुछ बदलाव हुआ है जब मजिस्ट्रेट के सामने जब हम कंप्लेंट लेकर जाते हैं, तो अब ऐसा करना होगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। अगर कोई मामला किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी से संबंधित होता है तो आपके इस एफिडेविट देने के बाद मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेंगे और उसके सुपीरियर या वरिष्ठ अधिकारी को कोर्ट बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी के खिलाफ यह मामला आया है, आपको इसके बारे में क्या कहना है। अगर यहां पर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि वाकई इस लोक सेवक ने ऐसा कोई अपराध किया है जो विधि विरुद्ध है,
जो कि इसे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे लोक सेवक के खिलाफ उचित आदेश पारित करते हुए की गई शिकायत पर आगे की कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इन द केस ऑफ ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये बात बोल दी कि जब भी कोई 175 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास आती है और वो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ होती है या पुलिस वाले के खिलाफ अगर होती है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ऐसी एप्लीकेशन पर उस लोक सेवक या पुलिस ऑफिसर के जो ऊपर के अधिकारी होंगे या पब्लिक सर्वेंट के जो ऊपर वाले अधिकारी होंगे उनको सम्मन भेजेंगे और वो अपनी रिपोर्ट देंगे और अपनी बात, अपनी आख्या में कोर्ट को प्रेषित करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है, यानी कि अगर मैंने पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है तो मैजिस्ट्रेट साहब उनको भी बुलाएंगे और साथ में उसके सुपीरियर ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट आप उसे सुनेंगे कि हाँ भाई क्या हो गया था ऐसा कि तुम्हारे खिलाफ 175(3) फाइल किया गया है, तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया या क्या मामला हो गया था। तो इस प्रकार से लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ यार यहाँ पर लोक सेवक के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, तब जाके मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे कि FIR दर्ज की जाए। समझे दोस्तों, अगर मजिस्ट्रेट साहब ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए 175(3) का प्रार्थना पत्र अलाउ नहीं कर सकते। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2025 में ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात कही है। तो थोड़ा अब ये चेंज 175(3) में किया गया है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कहेंगे सर आप तो हवा में बातें कर रहे हैं, क्या आपने ये नया कानून पढ़ा है? आप बताना जरा ये बात कहाँ लिखी है, किसी के मन में ये बात आ सकती है। तो हाँ भाई, नए कानून में ये बात लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। नए कानून में 175(3) में साफ लिखा है कि मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को एफिडेविट से समर्थित होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अब ये मैंडेटरी हो गया है। काफी सारे वकील साहब भी जो अपना कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के अंदर वो इस चीज को मेंशन करते हुए एफिडेविट नहीं दे पा रहे थे, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सामने आना पड़ा और इस बात को वेरीफाई करना पड़ा। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है कि पुलिस के अलावा ये बात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगी। मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट, यदि कोई बैंक का कर्मचारी है, वो क्या कर रहा है, अकाउंट खोलने के पैसे ले रहा है कि इतने रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुलवा दूंगा या बैंक से कम ब्याज पर आपको लोन दिलवा दूंगा, ठीक है। तो अगर पुलिस वाला या उसके कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसी हरकतें कर रहा है, ये नियम उस पर भी लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में रिश्वत ले रहा हो तो बताओ दोस्तों, अपराध है या नहीं है? बिल्कुल है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो अब मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कराने, मेरे को भगा देंगे, हाँ या ना? या फिर अब भगा दिया गया है तो मेरी FIR दर्ज नहीं की गई है तो मैं कहां जाऊंगा? अब मैं जाऊंगा SP साहब के पास। SP साहब भी मेरी सुनवाई नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे पास क्या रास्ता बचेगा? वही घिसी पिटी बात 175 क्लॉज 3 में। तो यहाँ पे क्लॉज 4 जोड़ दिया गया है, एक नया ये क्लॉज नंबर 4 जोड़ा गया है नए कानून में कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, किसके खिलाफ रिपोर्ट आती है? पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, अगेंस्ट द पब्लिक। तो याद रखना, अब पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? ऐसे अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं। जो सरकारी अफसर है वही हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो इनके खिलाफ अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास में कंप्लेंट आती है तो क्या मजिस्ट्रेट साहब आंखों पर पट्टी बांधकर एकदम ऑर्डर कर देंगे? जी नहीं। अब मजिस्ट्रेट साहब को इन बातों का कंप्लायंस करना पड़ेगा। पहली बात क्या करनी पड़ेगी, जो भी कंप्लेंट आई है किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो जो उसके सुपीरियर ऑफिसर होंगे, सुपीरियर ऑफिसर मतलब अगर मैं कांस्टेबल हूं तो मेरे से ऊपर कौन होंगे? हेड कांस्टेबल। या उससे ऊपर कौन होंगे? SHO साहब होंगे। तो वो उसके ऊपर वाले ऑफिसर होंगे, तो उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो उनसे मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कि सुपीरियर ऑफिसर आप बताओ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या थे और साथ में एंड वर्ड यूज क्या किया था आपके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को भी बुलाया जाएगा जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है। बट ये बात अब बहुत अजीब सी लगती है दोस्तों आपको कि ये बात बताओ कि मैंने अपराध किया, ठीक है, मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है और मुझे ही कोर्ट में बुलाया जा रहा है कि बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और ये सब कार्रवाई किस चीज के लिए हो रही है? FIR दर्ज करने के लिए हो रही है। तो ये गलत नहीं है, ये ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं हो गई, बिल्कुल। अब ये एक आदमी के बारे में आप सोचिए कि एक आम आदमी
इतने सारे कंप्लायंस कर पाएगा? जी नहीं कर पाएगा जनाब। तो क्या एक आम आदमी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई केस दर्ज करा पाएगा? हरगिज नहीं करा पाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसको परमिशन दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ यार, अब जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो ये कंप्लाइज करना पड़ेगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, बट ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है, तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर मजिस्ट्रेट साहब को नहीं लगता सुपीरियर ऑफिसर की बात सुन के कि यार एफआईआर दर्ज करने का कोई मामला नहीं बनता है, तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो भाई वकील लोगों को भी ये याद रखना है कि अब 175(3) बीएनएसएस में अब इस प्रकार का शपथ पत्र देना मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है। और साथ में पुलिस वालों को भी सुनना मजिस्ट्रेट को जरूरी है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट करना भी जरूरी है। समझे? तो दोस्तों, मुझे आज की वीडियो में इस विषय पर आपको इतना ही बताना था। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें। ऐसी जानकारी आप तक वीडियो के जरिए लगातार पहुंचती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।